हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया हैं? तो जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लो क्योंकि आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अब कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया वो सॉल्यूशन करके पता चलेगा, है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, हमें यह चेक करना है इनमें से कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पिछली पार्ट 2 में मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होते हैं। वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखी तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, पहले वो देख के आना। ठीक है, चलो पहला पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14। 1 से लेकर 14 तक आपको दे रखे हैं नंबर्स सेट ए में। डिफाइंड एज आर इक्वल्स एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। जो रिलेशन आर है वो इस तरीके से डिफाइन है कि जो एक्स वाई है उसको 3x माइनस वाई करने पर 0 आ रहा है। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, पहले इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, वो तो पार्ट 1 में बताया था रोस्टर फॉर्म क्या होती है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें से x और y की वैल्यूज लेंगे और इस तरीके से लेंगे कि ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो। ठीक, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं इसमें से तो ये हो जाएगा 3 बन जा 3। 0 कब होगा, जब 3 में से 3 माइनस होगा, तो मतलब y की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास पेयर क्या आया 1 3। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं तो ये आ जाएगा 6 और माइनस क्या करने पर 0 आएगा, 6 करने पर 0 आएगा, तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 6, तो ये आ जाएगा 2 6। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो ये हो जाएगा 9 और 9 में से क्या माइनस करके 0 आता है 9, तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 9। अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूं 4 लेता हूं तो 4 3 हो जाएगा 12। 12 में से क्या माइनस करके y 0 होगा 12, तो यह आ जाएगा आपका 4 12। ठीक, अच्छा यहां पर ना गलती हो गई, यहां पर मैंने 3 लिया था, 3 3 था 9। ठीक, अच्छा अगर मैं यहां पे 5 लेता हूं तो हो जाएगा 15 और y की वैल्यू 15 लेने पर 0 होगा, और भाई 15 ले ही नहीं सकता क्योंकि सेट ए में है 14 तक, तो ये रिलेशन यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आपको पता है फॉर रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ए का मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए, तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर ही नहीं रहा। 1 1 से रिलेट कर रहा नहीं कर रहा, 2 2 से कर रहा नहीं कर रहा, 3 3 से कर रहा नहीं कर रहा, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, देखो इधर कर देता हूं, शायद नीचे आपको दिखेगा नहीं। देखो फॉर सिमेट्रिसिटी, ठीक है, सिमेट्रिसिटी के लिए यानी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है, आपको पता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो यहां पे 1 3 है, कहीं पर 3 1 है नहीं है, तो सीधी सी बात है क्या लिखोगे, सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अच्छा ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, फॉर ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए का बी से, बी का सी से रिलेशन होने पर ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। अब देखो 1 का 3 से रिलेशन है भाई, 1 3 बिलोंग्स टू आर है एंड बी की वैल्यू 3 है, 3 का 9 से, मतलब बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो 1 का 9 से भी होना चाहिए, कहीं पे है वही 9, तो क्या लिखोगे, सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, मतलब बी सी बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, भाई ए सी है ही नहीं, तो हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। नाउ लेट अस सी पार्ट नंबर 2, क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट
n of natural numbers defined as r equals xy such that y equals x plus 5 and x is less than 4। वो कह रहा है एक आपको दे दिया नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, और r एक रिलेशन है r इक्वल्स एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू दे रखा है x प्लस 5 और x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पार्ट नंबर ये है सेकंड। देखो r को मैं रोस्टर फॉर्म में लेके आऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, r की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है, लेकिन वो 4 से छोटी होनी चाहिए। अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। अगर मैं r की वैल्यू 1 ले लूं तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू आएगी 1 प्लस 5 यानी कि 6। अच्छा, अगर मैं r की वैल्यू 2 ले लूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अगर मैं r की वैल्यू 3 ले लूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अब 3 5 कितना होता है भाई, 8। अगर मैं r की वैल्यू मैं 4 ले ही नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू मैं 4 ले ही नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू 4 से क्या है, छोटी है। ठीक है, तो यहीं पर क्या आ गया, रिलेशन खत्म। अब चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वही 4 रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चेक करेंगे कि भाई हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, कहीं पर भी कोई नहीं है, तो क्या लिखोगे, सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। भाई किसी को गलत साबित करने के लिए एक सबूत दे दो, बहुत है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, तो सिंस a डज नॉट बिलोंग्स टू r, hence r is not reflexive relation। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, अब देखते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। क्या देखते हैं, सिमेट्रिसिटी। तो फॉर सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होना चाहिए कि भाई सिंस AB बिलोंग्स टू R होगा तो BA भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। अब देखो यहां पर 1 6 है, 1 6 मतलब AB है, तो BA होना चाहिए, मतलब 6 1 होना चाहिए। कहीं है 6 1, नहीं है, तो क्या दोगे एग्जांपल, सिंस 1 6 बिलोंग्स टू R but 6 1 does not belongs to R, hence R is not symmetric relation। R क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए लिखना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा है लिखने का, चलो करा ही देता हूं। ट्रांजिटिविटी, ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है, AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये इंप्लाइज दैट का साइन होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो AB बिलोंग्स टू R, पहली बात तो 1 6 है, 6 से कोई हो ही नहीं रहा, 2 7 है, 7 से कोई हो ही नहीं रहा, तो भाई ये तो सीधी बात है। क्या लिखोगे, सिंस AB बिलोंग्स टू सिंस 1 6 बिलोंग्स टू R और 6 वाला है ही नहीं, तो सीधे सीधे लिख दो यार, AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R बट AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये भी डज नॉट कर देना क्योंकि BC भी है ही नहीं इसमें, ठीक है। हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर। अब पार्ट नंबर 3 आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। आपको भी पता चलना चाहिए कितना आपको समझ में आ रहा है। उसकी रोस्टर फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि वो रोस्टर फॉर्म करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर। Z होता है इंटीजर्स का सेट। R डिफाइंड है इस तरीके से, xy सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब हमें क्या करना है, इंटीजर्स के सेट में से नंबर्स लेने हैं, उन दोनों को माइनस करने पे इंटीजर आना चाहिए, ऐसी रिलेशन निकालनी है और वो चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लेके आता हूं। देखो जब मैं रोस्टर फॉर्म में लाऊंगा तो मैं अगर ले लूं -2 ये भी इंटीजर, दोनों को माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर। -1 ये भी इंटीजर, दोनों को माइनस करने पर भी क्या आएगा, इंटीजर। 0 0 तब भी दोनों को माइनस करने पर इंटीजर आएगा। ये दोनों भी इंटीजर हैं, इन दोनों को माइनस करने पर इंटीजर आएगा। अच्छा मैं ले लूं 1 2, ये इंटीजर ये भी इंटीजर, दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। 2 1 ले लूं तो ये भी इंटीजर आएगा। अच्छा मैं ले लूं 2 3, इन दोनों को माइनस करने पर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। मैं ले लूं 1 3 तो भी इन दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। और कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। शुरू भी कहां से हो रहा था, -इन्फिनिटी से, ठीक है। अब चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो ध्यान से, 4
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। देखो -2 है, -1 है, 0 0 है, 1 1 है, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, वो इसमें आ गया। ठीक है, हम सारे तो लिख नहीं सकते, इनफाइनाइट आ रहे हैं भाई, कहां से लिख लेंगे इतने सारे? तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो क्या लिखोगे? सीधा सीधा, सिंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना, मतलब हर एक एलिमेंट ए के लिए जो हमने जेड में से उठाया है, ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब करते हैं सिमेट्रिसिटी को चेक। तो फॉर सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर करेगा, होना चाहिए। देखो 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी अगर मैं कर लूं तो भी इंटीजर आएगा, तो 3 2 भी होगा। 1 3 है तो 3 1 भी होगा, है ना। मतलब सीधा लो या उल्टा लो, आंसर माइनस करने पर तो इंटीजर आएगा ना, तो हर एक के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। तो क्या लिखोगे? सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, हेंस आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है ना। अच्छा, अब करते हैं ट्रांजिटिविटी को चेक। देखो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे? फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है? ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। देखो एक आज चेक कर लेते हैं। 1 2 है, ए बी, 2 3 है, बी सी, तो 1 3 होना चाहिए। देखो 1 और 2 को माइनस करने पे इंटीजर आ रहा है, 2 और 3 को माइनस करने पे इंटीजर आ रहा है, 1 और 3 को माइनस करने पे भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा, तो 1 3 भी है, तो ये सबके लिए होगा। तो ए बी है, बी सी है तो ए सी भी है, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव भी है। तो क्या लिखोगे? सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, हेंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्लियर? देखिए अब देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या क्या रखा है? रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। देखो आपको कह रहा है कि एक सेट है ए, ह्यूमन बीइंग्स का सेट है किसी टाउन के, और नंबर 1 रिलेशन है आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो हमें यह पता लगाना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। देखो मैंने लिखा है गिवन क्या है? ए इक्वल्स टू ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन, और ए जो पार्ट दे रखा है वो लिख दिया। ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है? कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। ये कह रहा है एक्स और वाई ऐसे हैं कि एक्स और वाई एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं। मैं कहूं कि एक्स और एक्स एक ही बंदे की बात करूं, मैं कहूं भाई ये चुन्नू है, वो एक जगह पे काम कर रहा है, तो अगर मैं कहूं चुन्नू चुन्नू भाई एक ही बंदे की बात कर रहे हैं तो वो उसी प्लेस पे काम करेगा, यानी कि वो अपने आप से रिलेटेड है। तो क्या लिखेंगे? सिंस ए बिलोंग्स टू क्या है? आर है। ठीक है, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर क्या होगा? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन की। देखो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है भाई कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना भाई। ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। रिलेशन कह रहा है कि एक्स वाई ऐसा है कि एक्स और वाई एक ही प्लेस पे काम करते हैं। ठीक है, मैं कहूं भाई दो बंदे हैं, एक है चुन्नू दूसरा है मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू एक ही जगह पे काम करते हैं। मैं इसको अगर ऐसे बोल दूं मुन्नू और चुन्नू एक ही जगह पे काम करते हैं, फर्क थोड़ी पड़ रहा है भाई, दोनों बंदे करते एक ही जगह पे काम है, चाहे चुन्नू मुन्नू बोल लो या मुन्नू चुन्नू बोल लो, है ना। तो सीधी सी बात है, तो आप क्या लिखोगे? सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, इधर मैं कर देता हूं, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होगा भाई? तीन होते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए।
है ना। अब मैं कहूं भाई तीन बंदे हैं, एक चुन्नू, दूसरा मुन्नू, तीसरा गुन्नू। मैं कहूं चुन्नू मुन्नू एक जगह पे काम करते हैं, दूसरा बंदा कहे मुन्नू और गुन्नू भी एक ही जगह पे काम करते हैं। तो यार जब चुन्नू मुन्नू एक जगह पे काम कर रहे हैं और मुन्नू गुन्नू भी उसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो चुन्नू गुन्नू भी तो उसी जगह पे काम करेंगे, है ना। मतलब कि अगर ए और बी दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, मतलब बिलोंग्स टू आर है, और बी और सी भी उसी जगह पे काम करते हैं, तो सीधी सी बात है ए बी के साथ काम कर रहा है, बी सी के साथ काम कर रहा है, तो ए बी तो सी के साथ काम कर रहा है, तो इंप्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हेंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्लियर। देखिए पार्ट नंबर सेकंड क्या दिया है, पार्ट नंबर सेकंड दिया आर इक्वल्स एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। भाई ए वाले में सेम प्लेस पर वर्क कर रहे थे, यहां पर सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो दोनों सिमिलर हैं, तो मैं बी वाला पार्ट नहीं कर रहा, आप खुद करिएगा। ठीक है, सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाला पार्ट क्या है, आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। वो कह रहा है एक्स और वाई इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं कि जो एक्स है वो वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कोई भी एलिमेंट जो है अपने आप से रिलेट करना चाहिए। मैं कहूं कि भाई अगर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो सीधी सी बात है, इसका क्या मतलब होगा कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। क्या कोई भी बंदा अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? कोई बंदा अपने आप से छोटा बड़ा हो सकता है? सीधी सी बात है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस अ पर्सन कांट बी taller than himself, can't be taller than himself, hence x does not belongs to r, hence r is not reflexive relation, reflexive relation। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी तरीके से सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा कि भाई अगर एक्स वाई ले रहा हूं तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक्स वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो वाई भी एक्स से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए। यार एक बात बताओ, अगर कोई एक बंदा दूसरे बंदे से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो दूसरा बंदा पहले बंदे से टॉलर थोड़ी हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो क्या लिखोगे, सिंस इफ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, देन वाई कैन नॉट बी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, सॉरी एक्स। हेंस अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है बट वाई एक्स क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो क्या लिख दोगे, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तीन बंदे हैं, चुन्नू मुन्नू और गुन्नू। चुन्नू मुन्नू से 7 सेंटीमीटर टॉल है, मुन्नू गुन्नू से 7 सेंटीमीटर टॉल है, तो क्या चुन्नू गुन्नू से भी 7 सेंटीमीटर टॉल होगा? यार कैसे हो जाएगा? अगर चुन्नू मुन्नू से 7 सेंटीमीटर टॉल है और मुन्नू गुन्नू से भी 7 सेंटीमीटर टॉल है, तो चुन्नू गुन्नू से 14 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो जाएगा? एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आर क्या है, यहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो क्या लिखोगे, सिंस इफ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, hence x is exactly 7 plus 7 that is 14 centimeter taller than z। तो ये क्या हो गया, hence xy belongs to r है एंड
वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, लेकिन यहां पर क्या है, बट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो आर क्या हुआ यहां पर, ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं कह दूं कि x इज टॉलर देन y, मैं ये वर्ड हटा दूं 7 सेंटीमीटर वाला, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर वाला, तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, कोई भी बंदा अपने आप से टॉलर नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर चुन्नू मुन्नू से टॉलर है तो मुन्नू चुन्नू से टॉलर नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव के लिए अगर चुन्नू मुन्नू से टॉलर है, मुन्नू गुन्नू से टॉलर है, तो चुन्नू जो है गुन्नू से भी टॉलर होगा, वहां ये ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर ये एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ना हो तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पार्ट डी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। देखिए आर इक्वल्स टू है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। वो कह रहा है कि एक्स वाई एक ऐसा रिलेशन है कि जो एक्स है वो वाई की वाइफ है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए, है ना। अब ये कह रहा है कि सिंस एक्स क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर एक्स वाई की वाइफ है, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स कर रहे हैं किस पर, आर पे। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर कहूं एक्स एक्स रिलेटेड टू आर, एक्स एक्स रिलेटेड टू आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। क्या कोई लेडी अपनी आप की वाइफ हो सकती है? कोई भी लेडी अपने आप की वाइफ हो सकती है? सीधी सी बात है, नहीं हो सकती यार। तो इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या लिखोगे, सिंस अ लेडी कैन नॉट बी वाइफ ऑफ herself, hence सॉरी, इसका क्या मतलब है, दैट इज x डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, hence r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है, दूसरे की घर में घुस गए, गलत बात है वैसे। देखो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा कि एक्स वाई की वाइफ है। यार एक बात बताओ, मुन्नी मुन्नू की वाइफ है, मुन्नी मुन्नू की वाइफ है, तो क्या मुन्नू मुन्नी की वाइफ होगा क्या? मुन्नू कौन हुआ, अगर मुन्नी मुन्नू की वाइफ है तो मुन्नू मुन्नी का हस्बैंड हुआ, है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर एक औरत एक आदमी की वाइफ है तो वो आदमी उसका पति होगा, हस्बैंड होगा, वाइफ नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, सिंस एक्स इज वाइफ ऑफ वाई इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब हुआ, वाई इज अ मेल। अगर वाई मेल है तो दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मुन्नी वाइफ है मुन्नू की, तो मुन्नू हुआ मेल, अगर मुन्नू हुआ मेल तो मुन्नू वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, आगे बढ़ते ट्रांजिटिव के लिए। अब एक बात बताओ, एक्स है वाइफ वाई की, वाई कौन है, एक्स का हस्बैंड, तो वाई हुआ क्या, मेल हुआ, तो वाई जो है किसी की भी वाइफ नहीं हो सकता। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन बी सी है ही नहीं यहां पर, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या लिखोगे, सिंस एक्स इज वाइफ ऑफ वाई इंप्लाइज दैट वाई इज अ मेल, सो वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनीवन, हेंस दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर पर, लेकिन वाई जेड बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर पर, तो आगे तो बढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो हेंस क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखिए पार्ट नंबर 5 है कि आर इक्वल्स एक्स वाई सच दैट एक्स इज अ फादर ऑफ वाई। एक्स क्या है, वाई के फादर है, ये इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, चेक करने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। मैं लिखूंगा नहीं भाई, बहुत टाइम वेस्ट होता है ना, मैं इसको वर्बली समझाता हूं। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स एक्स का फादर होना चाहिए।
यार एक बात बताओ, चुन्नू चुन्नू का फादर होगा? कोई भी बंदा अपने आप का बाप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है कि यहां पर एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक की बात क्या है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है कि एक्स फादर है वाई का, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब होगा कि वाई फादर होना चाहिए एक्स का। यार एक बात बताओ, चुन्नू है मुन्नू के पापा, तो मुन्नू कौन हुआ? चुन्नू का बेटा हुआ ना, मुन्नू थोड़ी चुन्नू का पापा हो जाएगा, है ना। तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। अब इसमें होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यहां पर एक्स वाई में दे रखा है तो एक्स वाई में बोलते हैं। मान लो एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब हुआ एक्स वाई के फादर है, एक्स वाई के फादर है। और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड के फादर है। एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स जेड का क्या हुआ, ग्रैंडफादर हुआ ना, फादर तो नहीं हुआ ना। यार अब कोई लोग ये मत बोलना कि सर अगर एक्स वाई के पापा हैं और वाई जेड के पापा हैं तो एक्स भी तो जेड के बड़े पापा हो गए। यार वो बड़े तो मतलब ग्रैंड आ गया वहां पे, ग्रैंड फादर दादा हुए वो, ठीक है ना। तो एक्स वाई के फादर हैं, वाई जेड के फादर हैं, तो एक्स जेड के ग्रैंडफादर हुए, फादर नहीं हुए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे अपनी अगली वीडियोस में, ठीक है। अब मजा आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास का कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी बच्चा छूट गया तो संकल्प हमारा टूट गया। संकल्प नहीं तोड़ना है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए अपने बजाज सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।